190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान की जिस्मानी रिमांड की कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हुई। समाअत के दौरान नैब ने चेयरमैन पीटीआई के 10 रोजा जिस्मानी रिमांड की सजा की थी। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। सेहत सिंह ने कहा है कि खैराती और खुद मुख्तार इदारों के फंड बंद नहीं किए जाएंगे। तर्जुमान के मुताबिक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का ड्राफ्ट मुख्तलिफ मराहिल से गुजर कर काबीना जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी सिंध के अवाम के लिए तोहफा है। तर्जुमान का मजीद कहना था कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की मंजूरी और अमल दरामद का फैसला काबीना करेगी। निगरान वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर जुबैर जमाली का कहना है कि हमारा हतमी हदफ हुसूल अमन है, ऐसा अमन जो देर पा पायदार हो। मीर जुबैर जमाली ने ATF पासिंग आउट डेट तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मैं बेसिक कोर्स तरबियत मुकम्मल करने वाले 300 नौजवानों को मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने बताया कि सूबे में पुलिस प्रोफेशनल फोर्स बन चुकी है। पुलिस को बासलाहियत फोर्स बनाने का क्रेडिट महकमे के अफसरान को जाता है। पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी की वालिदा असमत सदीकी का स्वयं आज बाद अज़े नमाज ज़ोहर ताहसर कराची में उनकी रिहाइशगाह पर हुआ। साबिक वफाकी वज़ीर असद उमर ने खालिद मकबूल सदीकी की वालिदा के स्वयं में शिरकत की और उनके इंतकाल पर इजहार ताज़ियत की। वाज़ेह है कि डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी की वालिदा अदालत के बाद कराची में इंतकाल कर गई थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ ने कहा है कि इदारों से गुजारिश है कि साफ शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। आइन होने के बावजूद नाइंसाफी पर मबनी रिवायात मुल्क को चला रही हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जावेद लतीफ ने कहा कि आइन पर अमल न किया गया तो पाकिस्तान हादसे का शिकार हो सकता है। आज बैरूनी दबाव पर निज़ाम इंसाफ पर दबाव डाला जा रहा है। 16 माह की हुकूमत का हिस्सा न बनते तो तसादुम का खतरा था। नवाज शरीफ ने मुल्क बचाने के लिए 16 माह की हुकूमत का हिस्सा बनने का फैसला किया। फैसला इसलिए किया कि अवाम और इदारों के दरमियान खलीज कम हो। नवाज शरीफ ने लड़ाई के बजाय अमन और मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने कहा कि तमाम साजिशों की जड़ें अदल के निज़ाम से फूटती हैं। पाकिस्तान में एक कानून है मगर तबके दो हैं। इद्दत पर मजहब और पाकिस्तान का कानून बहुत वाज़ेह है। 190 मिलियन पाउंड खा जाना क्या चेयरमैन पीटीआई की ज़ाती जिंदगी है? उनका मजीद कहना है कि नवाज शरीफ को इंसाफ मिलता तो रियायत देने की बात हो रही है। क्या अदल बैलेंस करने की बुनियाद पर होता है? कहा गया 2018 में आपको बाहर रखा गया, 2024 में किसी और को बाहर रखा जाएगा। पीटीआई के वकील बैरिस्टर गौहर ने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि बल्ले का निशान हमारे पास रहेगा। इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के फैसले से बहुत अफसोस हुआ है। उसने इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए। किसी खास मकसद के लिए इस फैसले में ताख़ीर की गई। इस ऑर्डर को हम मुनासिब फोरम पर चैलेंज करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने मज़ीद कहा कि चेयरमैन पीटीआई को कोई माइनस नहीं कर सकता। वो हमारे चेयरमैन थे, हैं और रहेंगे। ऐसी कोई नाअहली नहीं कि वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। पीटीआई के वकील ने कहा कि इलेक्शन एक्ट के मुताबिक आर्टिकल 62 और 63 के मुताबिक नाअहल इलेक्शन नहीं लड़ सकता। चेयरमैन पीटीआई को सिर्फ एक केस में सजा हुई जिसे हाई कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया। चेयरमैन पीटीआई की नाअहली नहीं हुई, वो तमाम ऑफिस के अहल हैं, वो इलेक्शन लड़ सकते हैं और लड़ेंगे। वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक महफूज फैसला किया गया और सुना दिया है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि पीटीआई आइन के तहत इंट्रा पार्टी इलेक्शन 20 रोज के अंदर करवाई।